कुरतुलैन बिनते माजिद कुरैशी, आपका निकाह जलाल वल्द इकबाल 51,000 रुपए हक महर के एवज पढ़ाया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। यहाँ साइन कर दीजिएगा। मुबारक हो जी। आपको बहुत आइए। जलाल वल्द इकबाल, आपका निकाह कुरतुलैन बिनते माजिद कुरैशी से 51,000 रुपए हक महर के एवज पढ़ाया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। क्या आपको कबूल है? कबूल। क्या आपको कबूल है? कबूल। यहाँ साइन कर दीजिए। बहुत मुबारक हो सर। जी माजी साहब, फिर हमें इजाजत दीजिए। जी जी, बस आपसे एक गुजारिश थी। जी जी कहिए। ऐनी की रुखसती जो है वो हुस्ना की बरसी की अगर बात हो तो। हुस्ना की बरसी? अरे हम तो अपनी इमानत को अपने साथ ले जाने। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे माजी साहब, जब ऐसे हालात में निकाह हो ही गया है तो रुखसती ना करने का कोई जवाब नहीं है। जी भाईजान, चले फिर देर हो रही है। हाँ वही कह रहा हूँ मैं माजी साहब को कि बहुत लेट हो गए, अब हमें चलना चाहिए। पर आपकी हमारी बात तो निकाह तक हुई थी ना। देखिए अंकल, सीधी बात करता हूं, मैं बहस करने की आदत नहीं है, साफ साफ बात करता हूं। ऐनी कानूनी तौर पे मेरी बीवी और अपनी बीवी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ माजी साहब। देखिए पहले भी आपकी एक बेटी घर पे है, क्या दूसरी बेटी को भी घर पे बिठाना चाहते हैं? भाईजान बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेट हो रहे हैं। देवा बेटा जाओ, शाबाश अपनी चाची को लेकर आओ। चलो जाओ शाबाश। गुड। जी माजी साहब, तो फिर क्या सोचा? अगर आप कोई फैसला करना चाहते हैं तो सोच समझ के कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी बेटी के मुस्तकबिल का साथ। अच्छा हुआ यासिर आप भी आ गए। अरे अपने अब्बू को समझाएं, ये बिला वजह ही परेशानियां बढ़ा रहे। क्या हुआ मुझे?
बेटा ये वो ऐनी के रुखसती की बात कर रही है। लेकिन ऐसे कैसे? बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी ना। देखिए, आप इस तरह नहीं कर सकते। अभी हमारी भाभी के इंतकाल को दिन ही कितने हुए हैं। कैसे कैसे ऐनी को भेज दें आपके साथ? देखिए, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे फैसले एकदम से तो नहीं लिए जा सकते। जब आपने माला को आधी रात को घर भेजा तब आपने ये क्यों नहीं सोचा? कमाल साहब, आप यूं हमें दबाव में नहीं डाल सकते। अब वो इन्हें मना कर दीजिए। इनसे जो बात तय हुई है ये उस पर कायम रहे तो बेहतर। ठीक है, अगर आप अपनी बहन को घर पे बिठाना चाहते हैं तो खुशी से बिठाएं। आपका दिमाग तो ठीक है। क्या बात किस तरह कर रहे हैं हमारे साथ? अगर हमें पता होता तो आपके साथ रिश्ता ही नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि रिश्ता करके तुम लोगों ने गलती की है तो अभी इसी वक्त यहीं पर ही रिश्ता खत्म करके तुम्हारी गलती को सुधार दो। क्यों? नहीं नहीं, हमें जैसा आप कहेंगे वो सब मंजूर है। हम रुखसती के लिए तैयार हैं। देखो बेटा, जो माला के साथ हुआ है वो मैं ऐनी के साथ होता हुआ नहीं देख सकता। आप लोग जैसा कहेंगे मुझे मंजूर है। जाओ बेटा जाओ, तुम बहन को ले जाओ। आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। मेरे भाई को दोनों बेटियों की जरूरत थी इस वक्त। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। ओफो मेरी बच्ची, क्यों रो रही वैसे है? हौसला करो बेटा, हौसला करो। कुछ नहीं बचा खाला अपनी, कुछ भी तो नहीं बचा। अब ऐसे दिल छोड़ोगी तो माजिद का क्या होगा? उसे कौन देखेगा? बहनी तो अपने घर चली गई। अब तुम हो बेटा, तुम ही हो जो उसका वाहिद सहारा हो। खाला कुछ दिन और रुक जाओ प्लीज। नहीं बेटा, अब नहीं रुक सकती मैं। एक तो मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब है, दूसरे बहुत दिन रह लिया मैंने तुम लोगों के साथ और बहुत दुख भी देख लिया। बस अब रहा नहीं जाता, अब जाना चाहती हूँ। हाँ, अब बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। देखो, अब तुम ही हो जिसने अपने बाप का ख्याल रखना है, तुम नहीं रखना बेटा। उसको अकेले रोने की आदत है, मैं जानती हूँ उसे। वो अपने सारे दुख अपने अंदर उतार लेता है और किसी को खबर भी नहीं होती। पहले हुस्ना थी तो उसको कुरेदती थी, उसका ख्याल रखती थी। अब कोई नहीं है उसके पास जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। बस बहुत अकेला है वो। अकेले तो मैं भी रह गई हूँ। उसकी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है बेटा। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा सहारा भी मिल जाएगा। लेकिन वो, उसके पास क्या है? ये वक्त होता है मियाँ बीवी का एक साथ वक्त बिताने का, दुख सुख बांटने का। लेकिन देखो, चली गई ना हुस्ना उसे अकेला छोड़ के। किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता बेटा। भाई साहब, तुम्हारे बेटे ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे भाई के साथ। मैं जानता हूं मेरी बेटी बेकसूर है। मेरा कोई कसूर नहीं है भाई साहब। मुझसे कसम उठवा ले, मैं बिल्कुल अनजान हूँ इस किस्से से।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम तो अपनी जिम्मेदारी पर मेरी बेटी को ले गई थी ना, तुम उसका ख्याल नहीं रख पाई। और देखो तुम्हारे बेटे ने क्या हाल कर दिया उसका। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब, क्या करूं। जवान औलाद को आजकल माँ बाप की जरूरत नहीं हो, अकेली हूँ, इसको घर से भी तो नहीं निकाल सकती ना मैं। हाँ, हम बूढ़े माँ बाप को पूरी जिंदगी ये बच्चे ब्लैकमेल ही तो करते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये माला वाली बात एनी के ससुराल तक किसने पहुंचाई। मेरा यकीन करे भाई साहब, मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। मैं तो समझी थी आपने कुछ कहा है। मैं क्यों अपनी बेटी को उनके सामने नीचे दिखाऊंगा? कौन है जिसने हमारे घर की बात घर तक पहुंचाई? मामू, आलिया, इससे कहो कि मेरे सामने से हट जाए। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं आलिया, इससे कहो कि ये मेरे सामने से हट जाए, वरना भाई साहब, बच्चा है, माफ कर दे इसको। हेलो चाची, आई एम हिबा। हेलो। चाचू नहीं है अभी तक? वो पापा के पास है। मैंने पहले ही देख लिया था, तभी तो छुप करके आपके पास आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन सदरा अब्बू। अब्बू? पहले माला, फिर एनी, अब फिर से माला और अब्बू। मेरी जिंदगी तो इन्हीं लोगों के दरमियान में निकल जाएगी। मैंने देख लिया एनी के निकाह में कितनी इज्जत है आपकी। आपने जिस चीज के लिए मना किया वो हुआ, और आपके सामने हुआ। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज सुबह से तुम मिले ही नहीं, और तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब्बू, आपने मुझे जलील क्यों करवा दिया? क्या मतलब? मैं उस लड़के के बारे में आपको सब कुछ तफसील से बता चुका था पहले। उसके बावजूद आपने उसे एनी के निकाह में बुलवा लिया। मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं किया आपने। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। और फिर तुमने उसे ना बुलाने का कब कहा था मुझसे? तो मैंने बुलाने का भी कब कहा था अब्बू? तो क्या मतलब, मैं तुमसे पूछकर मेहमानों को बुलाता? मैं तुम्हारा बाप हूं या तुम मेरे बाप हो?
आखिर माजरा क्या है? ये वही लड़का है जो माला की तलाक की वजह बना है, और आपने उसे घर बुला के मेहमानों का दर्जा दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं है यासिर, मैं माला से पूछ चुका हूं। यानी आपको मेरी बात पे कोई यकीन नहीं है? ऐसा मत सोचो बेटा, आखिर तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें डीवैल्यू क्यों करूंगा? वो आप नहीं समझ रहे इस बात को कि आपने सब कुछ करके मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दी है। तुम कहना क्या चाह रहे हो, खुलकर कहो। ये क्या कहेंगे, मैं आपको बताती हूँ। सिद्रा तुम रहने दो, मैं अब्बू से बात कर दूंगा। मैंने देख लिया, इतनी देर हो चुकी है, आपसे इतनी छोटी सी बात नहीं कही जा रही। अब्बू, हम इस घर में नहीं रहना चाहते। क्या? क्यों बेटा? ये सवाल तो आप अपने आप से खुद कर रहे हैं अब्बू। जब यासिर ने आपको मना किया था, ये बताया था अव्वल मीर और माला के बारे में, लेकिन आपने यासिर की बात पर जरा भी यकीन नहीं किया। अब देखिए, माला तलाक लेकर घर आ गई। इसका मतलब है कि माला अब यहां से कहीं नहीं जाएगी, जिसकी वजह से मेरा बच्चा, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। वो मुझे कभी भी तकलीफ पहुंचा सकती है। इसलिए हमने फैसला किया है कि या तो माला रहेगी या तो हम। लेकिन माला अपने बाप के घर को छोड़कर कहां जाएगी अकेली? इसलिए तो कह रहे हैं हम चले जाते हैं। सोने के लिए आई उस घर में? इंतजार करना चाहिए था ना मेरा। जी। वैसे तुम्हारी कम बोलने वाली आदत पसंद है मुझे, लेकिन काफी चीजें जो नापसंद भी हैं इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, इस घर में मर्जी सिर्फ मेरी चलती है, सो कीप दैट इन माइंड। अब से तुम भी इस घर में मेरी मर्जी के मुताबिक ही रहोगी, और बहस और जिद अपनी माँ के घर छोड़ के आई होगी, आई एम अज्यूमिंग, है ना? गुड गर्ल। मैंने सुना शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ के घर जाने का बहुत शौक होता है, लेकिन अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं रही, लिहाजा अब तुम इसी घर में रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। वो ज्यादा घूमने फिरने वाली लड़कियां पसंद नहीं है ना मुझे, इसलिए। सो ये कुछ ग्राउंड रूल्स हैं इस घर में रहने के। Get up. Get up. खड़ी हो। शाबाश। जाओ वो लेकर आओ। जाओ। खोलो। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा है, पहनो पहनो। वो है
देखो नाइस। और तुम्हारे हाथों में और भी खूबसूरत लग रही है। आओ बैठो मेरे पास। एनी बेगम साहिबा, सुबह हो गई है, उठ जाएं, कोई नाश्ता वास्ता बनाए सबके लिए। बल्कि 7 बज गए, गुड़िया की वैन आने वाली होगी, वो लेट हो जाएगी, तो जरा जाके देखें उसे। क्या हुआ? रात को बताया था ना सब कुछ, तो इतनी जल्दी भूल कैसे गई? मुझे अपनी बातें दोहराने की आदत नहीं है, नहीं तो आइंदा मैंने जो कुछ कहा है ना वो याद रखना, मुझे दोबारा याद ना दिलाना पड़े, ठीक है? इसलिए उठो, चल के देखो जरा गुड़िया को। और एक बात और, हाँ, आइंदा जब मैं जागूं तो तुम ऑलरेडी जागी भी हो, मुझे तुम्हें जगाना ना पड़े। ख्याल रखना। तो जी अम्मी, मैंने उनसे कह दिया है। शाबाश, बिल्कुल ठीक किया। अरे सारी उम्र ससुराल की चाकरी करने के लिए थोड़ी शादी की थी। एक रन जाती है, दूसरी आ जाती है। मेरी बात सुनो, यासिर का पीछा मत छोड़ना, याद दिलाती रहना उसको, कहीं वो सुकून से बैठ जाए। जी अम्मी, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मैं अब इधर नहीं रहूंगी। अच्छा अम्मी, मैं उन्हें चाय दे दूं, बाद में तफसील से बात करती हूँ आपसे, ठीक है? ख्याल रखिए आप अपना। खाला मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मेरा अपना शहर है, कौन सी पराई जगह है, मैं जानती हूँ, चली जाऊंगी। आप दिल दुखाने वाली बातें कर रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको अकेले एयरपोर्ट नहीं जाने दूंगी। नहीं आलिया, जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। खाला मैं जहमत नहीं, मेरा फर्ज है। फर्ज की भी तुमने खूब कही बेटा। उस वक्त भी हमारा एहसास कर लेते जब तुम इतना बड़ा फैसला करने जा रहे थे, तब तो तुम्हें हमारा ख्याल ना आया। खत्म भी करें इस टॉपिक को अब। आंसर? सब अपने अपने घर में खुश है सिवाय मेरे। बहनी भी मुझसे अलग हो गई माला की वजह से, माबू भी मुझसे नाराज हो गए माला की वजह से, और अब आप लोग भी। माला से क्यों नहीं कोई पूछता? सब मुझसे ही क्यों पूछते हैं? मैं कहाँ जाऊं? बेटा, जब नेकी कर ही ली थी
तो उसको निभाने का ज़र्फ भी रखना था। भाई हम तुम्हें कौन सा फांसी दे रहे थे, जरा तहम्मुल दिखाते, बर्दाश्त करते। और वैसे माला भी बहुत दुखी थी तुमसे शादी करते वक्त, वो कोई खुश नहीं थी। उसने भी जानबूझकर अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन तुम्हें किसी का एहसास नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र थी, तुमने अपना एहसास किया बस। खाला अम्मी, अरे बस कर दो बेटा, क्या तुमने माजिद से माफी मांगी? उसका गम तुम्हारे गम से कहीं ज्यादा है। अरे उसके बारे में सोचो, उसके घर का तो शराजा ही बिखर गया है, लेकिन उसने किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं दी, बस चुप करके सब्र से बैठा हुआ है। वो क्या करे वो? वो बड़े हैं वो, अगर कुछ कह भी दे तो सुन लो। अरे क्या बात करती हो आलिया बेटी, बस बड़े तो अब नाम के ही रह गए हैं, क्या कह सकते हैं। तुम्हारे साथ क्या मसला जनाब? क्यों, क्या हुआ भाईजान? क्या तुम्हारी पसंद की शादी नहीं है या फिर एनी तुम्हें पसंद नहीं है? क्या हो गया भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या तुम्हें नहीं पता कि आज हिबा को ऑफ था और ये एनी की जिम्मेदारी कब से हो गई? अभी कुछ घंटे हुए उसे घर में आए हुए और तुमने कामों के अंबार लगा दिए। देखिए भाईजान, मैं चाहता हूँ कि उसे पहले ही दिन इस घर की आदत हो जाए। इस घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और मैं चाहता हूँ कि वो उन्हें फॉलो करें। लेकिन मुझे ये तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। नॉट माई प्रॉब्लम। आया है बेगम साहिबा, आप बैठिए, मैं काम कर लेती हूँ। आप एक दिन की दुल्हन है, आप नाश्ता करें। बैठो, नाश्ता करो। चाची आज आप बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। जमीला तुम जाओ। मैं जा रहा हूँ जी ऑफिस। जलाल, आज के बाद जब मैं कहीं जा रहा हुआ करूं तो मुझे कभी रोकना मत। अब बताओ क्या मसला है? रोक ही लिए तो माइट इज विल टेल मी कि क्या प्रॉब्लम है। वो क्या? मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दे, मेरा मतलब है वापसी पे पिक कर लीजिएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम कल आई हो ना इस घर में, तो फिर आज अम्मी के घर जाने का क्या तुक बनता है? जलाल, ये रस्म होती है, हर लड़की दूसरे दिन अपने माँ बाप के घर पे जाती है। लेकिन वो क्या है ना भाईजान, घर में रहे तो यहाँ पे तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम कहीं नहीं जा रही, ठीक है? ऑफिस जा रहा हूं, खुदा हाफिज। सर, अव्वल वीर, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप कमजोर से लग रहे हैं। मियाँ, इस उम्र में इंसान अकेला ही रह जाता है। किधर आप घर जा रहे हैं? हाँ, बस अब कोई और ठिकाना तो है नहीं जहाँ जाऊं। आप आए ना, मैं आपको छोड़ दूं। नहीं, रहने दो, तुम्हें जहमत होगी। अरे जहमत कैसी, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। वैसे भी आप मेरे साथ आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज, आई इंसिस्ट। हाँ, मगर एक शर्त पर। आपकी सारी शर्तें मंजूर। भाई, तुम्हें एक कप चाय पीनी पड़ेगी मेरे साथ। 2 PM।
नहीं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जलाल को नहीं मालूम होगा, हम उससे पहले वापस घर आ जाएंगे। नहीं कमाल भाई, जलाल को पता चलेगा तो खफा हो जाएंगे। ये तुम्हारा हक है। कोई बात नहीं, जलाल का मूड ठीक हो गया तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। घर से फोन आया? कौन है तुम्हें लेके जाना? माला इद्दत में, माँ है नहीं, भाई भाभी अपने मसाइल में तो चाह। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं जलाल को समझाऊंगा। इतनी सख्ती अच्छी बात नहीं है, नरमी से तो बात हो सकती है। जाओ तैयार हो। I'm so sorry, अंकल। आपके साथ तो बहुत बुरा। I wish I could do something, uncle. I'm so sorry. बस बेटा, किस्मत में शायद यही लिखा था। अंकल, अंकल, माला कैसी है? बस हर वक्त अपने कमरे में रहती है, रोती रहती है, न खाती है न पीती है। अंकल, अंकल माला ठीक तो है ना? जिंदा लाश पर गई है, क्या ठीक होगी? क्या मैं माला से मिल सकता हूँ? नहीं बेटा, वो इद्दत में है, तुमसे नहीं मिल सकती। काश मैं मर सकती। माला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो बहुत बहादुर थी। हालात के मुताबिक बहादुरी खत्म हो गई। अब तो माला सिर्फ सांस ले रही है। ये सब कैसे और क्यों हुआ? तुमने आंसर को बताया नहीं कि सिर्फ एक गलतफहमी है? नहीं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। यकीन जानूंगी, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ इस रिश्ते के साथ चलने की कोशिश की, मगर शायद वो ऐनी को बुला नहीं पाया। मेरा ख्याल है माला, अव्वल में वाकई तुम्हें पसंद करता है। जैसा कि तुम बताई थी कि चाचा आरिफ के घर वो तुमसे मिला करता था और तुम उसकी तरफ मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना, लेकिन तुम भी उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट लेती थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा था ना, मुझे गलत मत समझना। जो तुमने मुझे बताया, मैं बस उसकी रोशनी में एक राय दे रही थी। फजूल राय तुम्हारी, मैं नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, ये हकीकत है। क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि तुम अव्वल मीर को पसंद नहीं करती? वो जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखता था, इससे वाज़ेह होता था कि उसका तुम्हारी तरफ झुकाव है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा दियो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझ पर इतना हाइपर क्यों हो रही हो? ये बात आराम से भी हो सकती है। कोई तुम पर इल्जाम लगाए, उसके बाद पूछती हूँ कि तुम उससे किस तरह बात करती हो। ये इल्जाम ही ना हो तो? अगर तुम अव्वल मीर को पसंद करती हो तो इसमें क्या बुरी बात है? दूसरी शादी तो तुम करोगी, और अंकल कब तक तुम्हें अपने घर बिठाए रखेंगे? ऐनी तो जा चुकी है और सिद्रा भाभी भी आजकल में चली जाएंगी। और अंकल, माला, मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया
कि अव्वल मीर का तुम जब भी जिक्र करती हो तो उसमें एक अपनायत सी होती है। क्या ये नहीं हो सकता तुम इस हकीकत को जितना जल्दी कबूल कर लो उतना अच्छा है? ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कभी भी अव्वल मीर को इस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो, जवान है, खूबसूरत है, और तुम्हें तो पता है हमारे मुआशरे में कवारी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना कितना मुश्किल है, तो तुम तो फिर तलाक याफ्ता हो। माला प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानो, तुम्हें तो पता है हम किस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं। माला मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारा भला ही चाहूंगी। अव्वल मीर घर तक खुद चल कर आया, आखिर वो तुमसे रिश्ता बनाना चाहता है। मेरी बात मानो और इस रिश्ते को एक नाम दो ताकि दुनिया वाले मेरी तरह तुम पर इल्जाम ना लगाएं। क्या हुआ? अच्छा, अब हमारे साथ भी खेलोगी? सामने आके बात करो। अब बोलो क्या बात है? तू बस ये फजूल के इल्म कर, और वो उस लड़की के घर तक पहुंच गया है। जानता है गलती मेरी है, मैंने तुझ जैसे पर भरोसा किया। इतने आमिल हैं, एक जारूश के चक्कर में आकर मेरी हर बात मान लेते, लेकिन नहीं। तुझे देख, आराम से बैठा है, सुकून से बैठा है, जैसे कोई बात ही नहीं है। इतनी बेसब्री मत बनो, सब्र से काम लो। सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है। सुना है ना? कहीं ऐसा ना हो साईं कि मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर जाऊं कि फिर तू। मैं इसी पे काम कर रहा था दीना, और अव्वल मीर उस लड़की के घर तक पहुंच गया है और मैं खाली हाथ उसे जाता देख रही हूं। अगर वो सच में उस लड़की का हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा साईं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसके घर वालों का जीना हराम कर दूंगी। हाँ, जीना हराम कर दूंगी। ये कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है। जिनके साथ उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा।